नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है मेरा बोझ बटा लो। द्रौपदी लौटते हुए अपने भाई शिखंडी की ओर देखती रही। उसमें हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। उसका क्रोध अब उतार पर था। रह गई थी शून्यता। वह अन्यमनस्क सी खड़ी रही। उसकी सूनी आंखें उस दरवाजे पर टिकी थीं जिससे शिखंडी वापस गया था। उसके बाद एक रथ के जाने की ध्वनि सुन पड़ी। इससे उसने जाना कि उसका भाई राजभवन से चला गया। वह तब तक उस ध्वनि को सुनती रही जब तक वह मिट नहीं गई। फिर वह बिछावन पर जा गिरी और रोने लगी। उसकी सिसकियों में क्रोध और कड़वा परिताप था। उसमें प्रचंड उदासीनता भर गई थी। उसने सोचा कि क्या उसके समान अभाग्नि कोई और राजकुमारी कभी हुई होगी। कृष्ण वासुदेव जब उसके जीवन में आए, उससे पहले अपने संबंध में उसके विचार निश्चित थे। अपने पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसने कृष्ण से विवाह करने का निश्चय किया था। उनके लिए वह एक अच्छी पत्नी बन सकती थी। यादव और पांचाल उसे प्रबलतम चक्रवर्ती से भी प्रचंड शक्तिशाली बना देते। संकट तब आरंभ हुआ जब कृष्ण आए। उन्होंने उन लोगों को प्रभावित करके आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। अब वे महत्वाकांक्षी राजाओं और उस अलौकिक रूप के चतुर व्यक्ति के फंदे में पड़ गए हैं जिसे उनका भाई भी भगवान कहता है। इस नए अनुभव से हताश होकर वह सुबकने लगी। अब तक वह पिता के द्वारा पोषित कुल गौरव की भावना में भूली हुई थी। वह मानने लगी थी कि उसका कुटुंब गौरव के चरम शिखर पर अवस्थित है। पिता का गर्व उसके हृदय में प्रचंड रूप से धधकता था। अब उसका पूरा ढांचा टूट कर गिर गया था। इसकी रक्षा के लिए कुछ किया जाना चाहिए। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। वह आर्त स्वर में पुकार उठी। सहसा उसे अनेक घोड़ों की टापें और 2 या 3 रथों के रुकने की ध्वनि सुनाई पड़ी। बाहर मशालों की रोशनी दिख पड़ी। कोई आया, कोई ऐसा व्यक्ति जो 4 घोड़ों के रथ पर चलता है। अतिथियों में कुछ ही ऐसे थे जो 4 घोड़ों के रथ का उपयोग करते थे। स्वागत के उच्च स्वर भी सुन पड़ रहे थे, जैसे कोई महान राजा आया हो। ऐसे समय में किसी अप्रत्याशित अतिथि का आगमन, कुछ ही क्षणों में उससे पता चला कि आने वाला कौन है। राजमहल के पास एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। कृष्ण वासुदेव की जय का कोलाहल सुन पड़ा। वह हतचेत सी होने लगी। वर्तमान मन स्थिति में उसके पिता को वासुदेव का सामना करना पड़ेगा। उसकी इच्छा हुई कि वह पिता की सहायता के लिए दौड़ जाए, किंतु उसने अपने को रोक लिया। उसके पिता ऐसे निर्बल नहीं थे कि संकट के समय उन्हें उसकी सहायता की आवश्यकता हो। कुछ समय बाद उत्तेजना से छलकता हुआ सत्यजीत आया। उसने कहा, कृष्णा, वासुदेव पिताजी से मिलने आए हैं। पिताजी कहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके बदले तुम ही उनसे मिल लो। वे सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही छोड़ते हैं। इस अप्रत्याशित विक्षेप से उसका खून खौल उठा। पहले तो उसकी इच्छा हुई कि कहला दे कि वह उनसे नहीं मिलना चाहती, किंतु इसका मार्ग उसके पिता ने बंद कर दिया था। आवश्यक शिष्टाचार सहित मंत्री उद्बोधन अतिथि को लेकर आए। दरवाजे के बाहर से प्रसन्न और स्नेहपूर्ण एक परिचित स्वर सुन पड़ा। राजकुमारी, तुम पहले की तरह मेरा स्वागत न करोगी? वह उतावली से उठ खड़ी हुई। उसने अपने कपड़े संभाले। सुगंधित तैल दीपों की असंख्य बत्तियों के झिलमिल प्रकाश में उसने वह मूर्ति देखी जिसे वह कभी भूल नहीं पाई थी। वे हंसती आंखें, वह दमकता चेहरा, वह मयूर पुच्छ, जैसे वे ज्ञान की जीवंत मूर्ति हो। कैसा चतुर व्यक्ति है। बड़ी कठिनाई से उनके सामने से भाग खड़ी होने की इच्छा को उसने दबाया। वासुदेव, उसने बड़ा साहस बटोर कर कहा, पिताजी ने सत्यजीत द्वारा कहलाया है कि मैं आपसे मिल लूं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यद्यपि प्रकट रूप से बड़े संयम से उसने यह बात कही थी, किंतु वह क्रोध से उबल पड़ने को छटपटा रही थी। जब उसने कृष्ण को अपनी मोहक मुस्कान के साथ आगे बढ़ते देखा, तो ऐसा करना उसके लिए असंभव हो गया। सुखी रहो राजकुमारी, कृष्ण ने लगाव भरे स्वर में कहा। मैं स्वयं तुमसे मिलना चाहता था। सत्यजीत के बताए आसन पर बैठते हुए उन्होंने बात पूरी की। कृष्ण को पहुंचाने आए प्रतिहारी दीवारों पर टंगे अन्य दीपकों को जलाकर वहां से चले गए।
आदर सहित अभिवादन करके उद्बोधन भी चले गए। सत्यजीत इतने उत्तेजित थे कि बैठ नहीं पा रहे थे। वे खड़े खड़े प्रशंसा भाव से कृष्ण को देखते रहे और आशा करते रहे कि उनकी बहन अपने मनोभाव को शिष्टाचार पर हावी न होने देगी। कृष्ण के मुख पर एक विचित्र थकावट थी, जिसका उनके साथ तालमेल बैठाना द्रौपदी के लिए कठिन हो रहा था। सत्यजीत, मेरी सज्जा उतारने में सहायता दो, कहकर कृष्ण सत्यजीत की ओर इस तरह मुड़े जैसे उनके बड़े भाई हों। मैं थक गया हूं, उन्होंने बात पूरी की। आप थक गए हैं? जिसके अलौकिक कार्यों की कथाएं प्रसिद्ध हों, उसके मुंह से यह विचित्र बात सुनकर सत्यजीत ने आश्चर्यपूर्वक कहा, लोग कहते हैं कि आप न कभी थकते हैं, न आपको कभी निद्रा की ही आवश्यकता होती है। सत्यजीत, मैं उब चुका हूँ। व्यर्थ ही लोगों को इतना संतप्त देखकर उब उठा हूँ। कृष्ण ने दुखी स्वर में मानो अपने आप से कहा। इन शब्दों में द्रौपदी को अप्रत्यक्ष उलाहने का आभास मिला। वह भड़क ही उठने वाली थी कि कृष्ण ने थकावट के साथ वह दुपट्टा खोल लिया, जिससे उनका खड़ग बंधा हुआ था। खड़ग खुलकर भूमि पर जा गिरा। सत्यजीत ने उसे उठाकर एक ओर रख दिया। द्रौपदी क्षण भर के लिए अपना क्रोध भूल गई। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसने कृष्ण के हाथ से उनका मुकुट लेकर एक चौकी पर रख दिया। कृष्ण ने सायास प्रसन्न हास्य किया और अपने चमकीले चक्र को खोलकर सत्यजीत के हाथ में दे दिया। सत्यजीत ने उस चमत्कार पूर्ण संहारक अस्त्र को आदर पूर्वक देखा। तुम्हारे पिता कैसे हैं? क्या वे बहुत अस्वस्थ हैं? कितना अच्छा होता यदि मैं उनसे मिल पाता। क्या मेरी ओर से उनका मन फिर गया है? कृष्ण ने पूछा। द्रौपदी को यह सीधा प्रश्न अच्छा नहीं लगा। उसका चेहरा फिर गंभीर हो आया। वे अस्वस्थ हैं, उसने संक्षेप में कहा। अब बताओ द्रौपदी कि इन दिनों तुम्हारा क्या हाल रहा? क्या तुम स्वयंवर के लिए तैयार हो? तुम अपने लिए किन किन राजाओं के संबंध में विचार कर रही हो? कृष्ण ने द्रौपदी का रोष दूर करने के अभिप्राय से पूछा। द्रौपदी और चिढ़ गई। उसे ऐसा लगा कि कृष्ण उसका, उसके पिता का और कुटुंब का उपहास कर रहे हैं। कुढ़े हुए स्वर में वह बरस पड़ी। मेरा क्या हाल रहा है, आप जानते नहीं हैं? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता होता तो कितना अच्छा होता। आपने पिताजी से स्वयंवर की योजना करने को कहा, उन्हें सभी राजाओं को आमंत्रित करने का परामर्श दिया। आपने प्रतियोगिता निश्चित की और अब हम लोग जाल में फंस गए हैं। कम से कम पिताजी ऐसा ही समझते हैं। उसने शीघ्रतापूर्वक बात पूरी की। क्यों, स्वयंवर की योजना में क्या बुराई है? कृष्ण ने पूछा। क्या बुराई है? सब कुछ गड़बड़ है। यदि दुर्योधन अथवा अश्वत्थामा ने प्रतियोगिता में विजय पाई तो मुझे दासी के रूप में द्रोण के चरण चूमने के लिए हस्तिनापुर घसीट ले जाया जाएगा। यदि जरासंध ने प्रतियोगिता में विजय पाई या मेरा अपहरण किया गया तो गिरिव्रज में मैं दासी से भी बुरी स्थिति में हो जाऊंगी। द्रौपदी ने कहा। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, कृष्ण ने शांतिपूर्वक कहा। कृष्ण के बात करने के ढंग से द्रौपदी और चिढ़ गई। उसने कटुता से कहा, आप तो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, आप प्रतियोगिता में भी सम्मिलित नहीं होंगे और इतने से भी आपका जी नहीं भरा। आपने छिपा कर मेरे भाई को द्रोण का दास बना दिया। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का भी पता लग गया है? क्यों? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, रास्ते में वह मुझसे मिला था। वह रथ पर सिमटा सिमटाया पड़ा था तथा भग्न हृदय और हताश बालक के समान रो रहा था। जान पड़ता है वह आपको बहुत प्रिय है, द्रौपदी ने व्यंग किया। वह वीर बालक है। उसने प्रसन्नतापूर्वक सभी यंत्रणाएं झेली हैं, इसलिए कि उसके पिता और तुम सब लोग उस पर गर्व कर सको। कहकर उन्होंने एक निश्वास छोड़ा। द्रौपदी पर टिकी हुई उनकी आंखों में उपालंभ था। द्रौपदी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आपने हमारे शत्रु से मित्रता की और उसका मूल्य प्राप्त किया। उसने आपके हाथ में पुष्कर थमा दिया। भगवान जाने यह किस वस्तु का मूल्य था। उसका मुख तमतमा उठा। चारण अपने गीतों में वर्णन करते हैं कि आपने गोपियों को धोखा दिया, अब आप हमारे साथ छल कर रहे हैं। सत्यजीत अपनी बहन का प्रत्येक शब्द ध्यान पूर्वक सुन रहा था। वह चाहता था कि द्रौपदी अधिक उग्र न हो। वह इस आशा से कृष्ण की ओर मुड़ा कि वे भी क्रोधपूर्वक मुंह तोड़ उत्तर देंगे, किंतु यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि वे द्रौपदी की ओर उदास और गंभीर दृष्टि से देखे जा रहे हैं। द्रौपदी जब आवेश भरी अपनी बात कह चुकी तो कृष्ण ने धीमे और उदास स्वर में उत्तर दिया, धैर्य रखो राजकुमारी। पुरुषों की निंदा पर मैं ध्यान नहीं देता, किंतु किसी स्त्री का व्यंग तो मुझे व्यथित करता है, विशेषतः यदि वह मेरी अत्यंत प्रिय बहन हो। वे अपने आसन पर पीछे की ओर झुक गए, मानो अत्यधिक असहाय हो गए हों। द्रौपदी को लगा कि वह हताशा का दिखावा कर रहे हैं। उसने उनकी चिकनी चुपड़ी बातों की ओर से अपना मन कठोर बना लिया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद कृष्ण ने कहा, तुम तो अपनी बात कह चुकी बहन, अब मुझे अपनी कहने दो।
अवश्य कहिए, द्रौपदी ने तिरस्कार के साथ कहा। जब तुम्हारे पिता ने, तुमने और तुम्हारे भाइयों ने मेरा विश्वास किया था, तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ था। कृष्ण ने रोषहीन शांत स्वर में कहा, तुम लोगों के विश्वास के बल से बलवान होकर मैं पूरे वर्ष भर अपने इस संसार के रूपांतरण की चेष्टा करता रहा हूँ। मुझे लगा था कि इसमें मुझे सफलता भी मिली है, किंतु अब मुझे ज्ञात हुआ कि असफलता ही मेरे हाथ लगी। द्रौपदी ने जिज्ञासा भरी निगाहों से कृष्ण की ओर देखा। उनके स्वर में निराशा की जो ध्वनि थी, उससे वह स्तब्ध हो गई थी। मैं देखता हूँ कि अब तुम में से किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं रह गया है, उन्होंने कहना आरंभ किया। मैं ऐसे लोगों से उब गया हूँ जो सत्य का चमत्कार नहीं देख पाते, उसका संगीत नहीं सुन पाते, और इतना समय कम रह गया है, केवल 2 रातें और 1 दिन। वे चुप हो गए। पूरे वर्ष का संभवतः मेरे सारे जीवन का किया धरा नष्ट हुआ जा रहा है। हे अमर देवताओं, मरणशील मानव अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं कर सकता? अब कृष्ण असीम दया और करुणा के साथ द्रौपदी की ओर देख रहे थे। द्रौपदी का रोष ठंडा पड़ रहा था। उसने अपने हृदय में एक विचित्र उत्साह का अनुभव किया। जिस वीर पुरुष की चर्चा सभी लोग विनम्र श्रद्धा के साथ करते हैं, वही उससे विश्वास की भीख मांग रहा है। उसकी वाणी में न तो कूटनीतिज्ञ का प्रपंच है, न जादूगर की कला। उसकी विश्वास भरी आंखें स्नेह से चमक रही थीं और अपने पर छल का आरोप लगाने के लिए उसे झिड़की दे रही थीं। अपने मन को यह बात मनवाने का द्रौपदी ने एक बार अंतिम प्रयास किया कि उन्होंने उन लोगों के साथ छल किया है, किंतु उनके सामने असीम उदासी की जो मूर्ति थी, उसके प्रति सहानुभूति का अनुभव किए बिना वह न रह सकी। सत्यजीत ने भी कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखें फैली हुई थीं और उसका हृदय धड़क रहा था। कृष्ण ने आंखें मूंद कर उन्हें हाथों से ढक लिया था। क्षण भर बाद आंखों पर से अपने हाथ हटाकर कृष्ण ने सीधे द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी, क्या मुझ पर तुम्हें विश्वास नहीं रह गया है? उन्होंने पूछा। यदि नहीं है तो मैं चमत्कार कैसे कर सकूंगा? तुम्हें मेरे पक्ष में रहना होगा। अब उनके स्वर में ऐसी दृढ़ता थी जैसे वे अपनी वस्तु का दावा कर रहे हों। कोई कुछ नहीं बोला। द्रौपदी, मुझसे विमुख न हो वो। उन्होंने अद्भुत मधुरता के साथ कहा। कहो द्रौपदी, मुझसे स्पष्ट रूप से कहो। यह एकत्रित राजाओं में से क्या तुम स्वयं किसी को चुनना चाहती हो? तुम उसका नाम भर मुझको बतला दो, फिर स्वयंवर हो या न हो, तुम्हारा विवाह उसी के साथ होगा। यह प्रश्न द्रौपदी को वास्तविक जगत में ले आया। मैं चुनना चाहती थी, लेकिन आपने मेरे लिए वह मार्ग बंद कर दिया। अब इसके अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा नहीं है। मैं उसी वीर की पत्नी बनूं जो मेरे पिता की मान सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध करे। उसने कहा। क्या प्रतियोगिता में विजयी होने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए तुम वैसा ही त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो जैसा प्राचीन काल में सत्यवान के लिए सावित्री ने किया था? कृष्ण ने जोर देकर पूछा। मेरे लिए और उपाय ही क्या है? यदि मेरे पिता की मान हानि न हो तो मैं ऐसा करने को प्रस्तुत हूं, द्रौपदी ने कहा। हार न मानने के लिए उसने अपना मन मजबूत कर लिया। क्या हम युद्ध के बिना द्रोण को नहीं जीत सकते? कृष्ण ने पूछा। इस प्रश्न से द्रौपदी को आश्चर्य हुआ। युद्ध के बिना? कैसे? द्रौपदी की वाणी लड़खड़ा गई। हम वैर को धर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, कृष्ण ने शांत भाव से कहा। मैं धर्म को जिस रूप में जानती हूँ, उसी रूप में उसका अनुगमन करना चाहती हूँ। द्रौपदी ने पहले जैसी कटुता के साथ कहा। मेरे पिता की प्रतिज्ञा ही मेरा धर्म है। द्रौपदी, तुम नारी हो, तुम्हारा मनोबल सुदृढ़ है, तुम में सच्चाई है, किंतु तुम में राजवंशोचित अहंकार भी है। धर्म को मैं जिस रूप में देखता हूँ, उस रूप में उसे देखना तुम्हारे लिए कठिन है। कृष्ण ने कहा। आप धर्म को किस रूप में देखते हैं? उसने व्यंग से पूछा। कृष्ण बोले, मैं धर्म को अहंकार और वैर के साधन के रूप में नहीं देखता। वे जैसे अतीत में झांक रहे थे, मैं उसे स्वयं जीवन के रूप में देखने की चेष्टा कर रहा हूँ। वह ग्वाले की खिचड़ी में मिठास भर सकता है और दरिद्रतम व्यक्ति को उच्चवंशी राजा का गौरव दे सकता है, किंतु इसका अभिप्राय क्या है? द्रौपदी की ओर मुड़कर उन्होंने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्या तुम जानती हो कि वह क्या है? वह परमात्मा की इच्छा है। हम जिसे मंदिरों में देखते हैं, उस परमात्मा की नहीं, बल्कि परमात्मा वासुदेव की, जो सब में है और जिसमें हम सभी निवास करते हैं। मानो किसी प्रेरणा के वशीभूत अब वे धीमी आवाज में बोल रहे थे। उनका मुख आलोकित हो गया था और एक प्रकार की शांति ने उनको आच्छन्न कर लिया था। सत्यजीत स्तब्ध होकर उन्हें देखता रहा। द्रौपदी सांस रोककर अपने हृदय की धड़कन सुनती रही। लगता था कि कृष्ण जाने कितनी दूर हैं और फिर भी कितने पास हैं। द्रौपदी सांस रोककर उन्हें देखती रही। उसने देखा कि उनका मुख एक प्रभा मंडल से घिर गया है।
उनकी आंखों से निकला एक विचित्र तेज उसमें समाहित हो रहा है। ऐसा लगता था कि वह प्रकाश के सागर में तीर रही हो, अकेली नहीं, उनके साथ। कृष्ण के शब्दों को समझने में उसे कठिनाई हो रही थी, किंतु उसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे वह किसी प्रकार कृष्ण के और कृष्ण को समझ रहे हैं। उन दोनों के बीच एक प्रकार का समझौता सा हो गया। वह सिर से पांव तक कांप उठी। उसे लगा कि वह एक ऐसे जगत के छोर पर है जिसका अपने सारे जीवन में उसने कभी स्वप्न तक न देखा था। एक ऐसे जगत के जो सुंदर और भयानक चीजों से भरा है। वह आश्चर्य से अपने आप को भूल गई। उसने फुसफुसाकर कहा, वासुदेव जो सब में है, तो फिर आप कौन हैं? कृष्ण की अभिवृत्ति और मनोवृत्ति दोनों में ही परिवर्तन हो गया। वे हंसे, एक धीमी और हार्दिक हंसी। मैं तुम्हारा भाई हूं और चाहती हूं कि तुम मेरा बोझ बटा लो। आपका बोझ है क्या? आपको तो जीवन के सभी सुख प्राप्त हैं। जैसे अपनी इच्छा के विपरीत उसने पूछा। मुझ पर एक बहुत बड़ा बोझ है। तुम जानना चाहती हो कि वह क्या है? वह है मनुष्य को अधर्म से मुक्त करना। कृष्ण ने उत्तर दिया। और अधर्म क्या है? उसने प्रायः यंत्रवत पूछा। मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, मैं उसका अनुभव करता हूँ। वह इस बात को अस्वीकार करना है कि हम सब में वासुदेव का निवास है। कृष्ण ने कहा। द्रौपदी उलझन में पड़ गई, समझ न पाई कि क्या पूछे। कुछ भी पूछना बड़ा कठिन था। मैं पांचाल, हस्तिनापुर और आर्यवर्त के सभी राज्यों में धर्म का अभ्युदय देखना चाहता हूँ। इसी कारण मैं कभी विश्राम नहीं करता। क्या इस कार्य में तुम मेरी सहायता नहीं करोगी? कहकर कृष्ण ने फिर उसकी आंखों में देखा। उनकी आंखों मानो स्वीकृति की याचना कर रही थीं। मैं नहीं जानती कि कैसे आपकी सहायता कर सकती हूँ। मैं स्वयं नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ। प्रश्न से कतराते हुए द्रौपदी ने कहा, बहन, तुम आस्था की भूखी हो, लेकिन यह नहीं जानती कि यह भूख कैसे मिटाई जाए। कृष्ण ने अनुग्रहपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। कृष्ण की आंखों में अब न तो थकावट थी, न वासुदेव का तेज ही था। द्रौपदी ने देखा कि अब वे आंखें मां की थीं, चतुर और कोमल। उसकी मां को मरे इतने दिन हो चुके थे कि अब उनकी स्मृति भी नहीं रही थी। उनके मन में किसी ऐसी चीज की लालसा उमड़ आई जिसे उसने जीवन में कभी जाना नहीं था। उसकी इच्छा हुई कि उन चरणों पर लौट कर रो पड़े। इसमें संदेह नहीं कि किसी बात में उसकी आस्था नहीं रह गई थी और वह उसके लिए विकल हो रही थी। द्रौपदी नम्र हो आई। उसने अपना गर्वीला मस्तक झुका लिया। उसने करुण स्वर में पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं बताऊं तुम्हें? द्रौपदी, तुम बहुत सुंदर हो और अधिकांश स्त्रियों के लिए सुंदर होने का अर्थ है सुखी होना। किंतु तुम सुखी नहीं हो। तुम धर्म की स्थापना की भूखी हो, किंतु अहंकार और कटुता ने तुम्हारी भूख मार दी है। द्रौपदी ने अनुभव किया कि अहंकार और कटुता ने किस प्रकार वर्षों से उसके कुटुंब को अभिशप्त बना रखा है। उसने कहा, मैं जानती हूं कि मैं कितनी बुरी हूं। अपने प्रति अन्याय न करो द्रौपदी। तुम में धर्म के लिए संघर्ष करने की प्रवृत्ति है, नगण्य वस्तुओं के लिए अहंकार पालने की नहीं। कृष्ण ने कहा। अब द्रौपदी विनम्र हो गई थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि आप जो कह रहे हैं वह सत्य है। मैं एक दुष्ट अहम पालती आई थी और यह देखना चाहती थी कि मेरे पिता अपने वैर का बदला लें। इसलिए मैं जो हूं वह बोलने में डरती थी। पिता परायणता के लिए इतना मूल्य तो मुझे चुकाना ही था। कितना अच्छा होता कि राजवंश से मेरा जन्म न हुआ होता। द्रौपदी ने अपनी शोकाकुल आंखें ऊपर उठाई। उसने देखा कृष्ण सरल उल्लास से अनुग्रह भरी हंसी हंस रहे हैं। वह लज्जित हो गई। कृष्णा। कृष्ण ने पहली बार स्नेह सिक्त स्वर में उसे उसका नाम लेकर पुकारा। अपने पिता और कुल के लिए तुम्हारा अभिमान उचित है। यदि राजशक्ति के साथ धर्म का संबंध हो जाए तो वह बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मुझे कितना कठोर संघर्ष करना पड़ा था यह मैं ही जानता हूँ। किंतु आप सुखी हैं। द्रौपदी ने कहा, मैं सुखी इसलिए हूँ कि अपने जीवन का प्रत्येक क्षण मैं धर्म में व्यतीत करता हूँ। कृष्ण बोले, मैं दुखी हूँ कदाचित इसलिए कि आपके समान मैं धर्म में नहीं रह सकती। मैं नहीं जानती कि धर्म में कैसे रहा जाता है। गोविंद, मुझे मेरा धर्म बता दीजिए। द्रौपदी ने एक ऐसी निकटता का अनुभव किया जिससे उसे कृष्ण को उस नाम से संबोधित करने का अधिकार मिला जिसका उपयोग उनके निकटतम व्यक्ति किया करते थे। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म स्वयं ही ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि धर्म के अनेक मार्ग हैं। कृष्ण ने उत्तर दिया। अभी मेरा धर्म क्या है? द्रौपदी ने पूछा। अभी धर्म में आस्था रखकर स्वयंवर का निर्वाह करना ही तुम्हारा धर्म है। आर्यावर्त के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को चुनो और वह जहां जाए उसके पद चिन्हों का अनुसरण करो और उसके प्रति अपने भक्ति भाव से धर्म साम्राज्य की स्थापना करो। कृष्ण ने कहा, मेरे पिता का क्या होगा? कृष्णा,
यदि तुम अपने धर्म का अनुसरण करोगी तो तुम्हारे पिता की विजय होगी। द्रोण पराजित होंगे, युद्ध में नहीं, जो केवल जीवन का अंत करता है। वे धर्म में पराजित होंगे, जो अहंकार, क्रोध और वैर का अंत करता है। कृष्ण ने कहा, यदि आप मेरे पिता होते तो क्या करते? द्रौपदी ने पूछा। मैं द्रोणों को ऐसी शिक्षा देता जिसे वे कभी न भूलते। मैं उन्हें इस बात का अनुभव कराता कि तुम्हारे पिता का अपमान करके वे ब्राह्मण धर्म के महान आसन से नीचे गिर गए हैं। द्रोण कभी पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। द्रौपदी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों मानती हो? कृष्ण ने हंसते हुए पूछा। फिर वे बात बदल कर बोले, लेकिन अभी हम उस विषय की चर्चा करें जो हमारे सामने है। मैं एक बार फिर तुमसे पूछता हूँ, क्या कोई वीर तुम्हारी दृष्टि में है? मेरी दृष्टि में कोई नहीं है, द्रौपदी ने नम्रतापूर्वक कहा। आप मेरे लिए जो चुनाव कर देंगे मैं उसी को स्वीकार कर लूंगी। तो फिर सुनो कृष्णा, जैसा मैंने पहले भी तुमसे निवेदन किया था, तुम मेरा बोझ बांट लो। कृष्ण ने कहा, मैं कैसे यह कर सकती हूँ? द्रौपदी ने पूछा। जरासंध से मत डरो, वह न तो प्रतियोगिता में विजयी हो सकता है, न तुम्हारा अपहरण कर सकता है। आप कैसे जानते हैं? द्रौपदी ने पूछा। अपनी वर्तमान आयु और छिछते शरीर से वह प्रतियोगिता में विजयी नहीं हो सकता, किंतु वह मेरा अपहरण कर सकता है। द्रौपदी ने कांप कर कहा। कृष्ण ने दृढ़तापूर्वक कहा, वह मेरे और समस्त यादव अतिरथियों के शवों पर खड़ा होकर ऐसा कर सकता है। प्रारब्ध की अटलता के साथ दिए गए इस आश्वासन में विश्वसनीयता थी। द्रौपदी ने इसके लिए कृतज्ञता का अनुभव किया। उसने पूछा, किंतु यदि दुर्योधन विजयी हुआ तो? मुझ पर सबसे बड़ा बोझ यही है, अब मुझसे कुछ न पूछो। कृष्ण ने कहा। उनके चेहरे पर फिर उदासी का तनाव खींच आया। अब आश्वासन देने की बारी द्रौपदी की थी। उसने कहा, गोविंद, यदि आप नहीं कह सकते तो मैं आपसे नहीं पूछूंगी। मेरी इस बात का विश्वास करो कृष्णा, कि मैं तुम्हें धर्मपरायण व्यक्ति की पत्नी और वीर पुत्रों की माता बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ऐसी महारानी बनाना चाहता हूँ जो धर्म के विशाल साम्राज्य की समर्थिका के रूप में लोगों की स्मृति में अमर रहे। कृष्ण ने कहा। थोड़ी देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। द्रौपदी के भीतर कुछ पिघलता सा जान पड़ा। इस देवतुल्य व्यक्ति के प्रति उसने सहानुभूति का अनुभव किया। उसके हृदय में उष्णता भर आई, जैसे किसी बंद कमरे में सूर्य किरणों का प्रवेश हो गया हो। गोविंद, मैं अपने को पूरी तरह आपके ऊपर छोड़ती हूँ, किंतु मेरी एकमात्र प्रार्थना यही है कि मेरे पिता अपमानित न होने पाए। आप इसका ध्यान रखिएगा। कृष्ण ने धीमे, स्पष्ट और दृढ़ स्वर में कहा, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे पिता का साथ दूंगा। अभी मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता, अतः तुम मुझसे और कुछ न पूछो। इसके बाद उन्होंने फिर कहा, तुम स्वयंवर को अपने और मेरे धर्म का एक भाग समझो। संपूर्ण समर्पण भाव से द्रौपदी ने कहा, वैसा ही करूंगी गोविंद। मैं चाहता हूं कि मेरे कहने से तुम एक असम्मान स्वीकार कर लो। शकुनी और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा तुमसे मिलना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा। द्रोण के पुत्र? द्रौपदी के स्वर में फिर चिड़चिड़ाहट भर आई। आप चाहते हैं कि मैं विष का प्याला पी लूं? हाँ, मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आता हूँ, क्योंकि दुर्योधन की पत्नी भानुमति को मैंने वचन दिया था। अश्वत्थामा तुम्हें वचन देगा कि यदि तुम उसका अथवा किसी भी कुरु राजकुमार का वरण करोगी तो वह प्राणपण से अपने पिता को हस्तिनापुर का त्याग करने से रोकेगा। कृष्ण ने कहा। द्रौपदी की भौहें तन गई। और यदि मैं किसी भी कुरुवंशी का वरण न करूं तो? चुनाव तो तुम्हारा ही रहेगा। कृष्ण बोले। किंतु यदि प्रतियोगिता में दुर्योधन विजयी हुआ तो क्या होगा? द्रौपदी ने फिर उसी भय से आक्रांत होकर पूछा जो उस पर बराबर छाया हुआ था। कृष्ण हंसे। उनकी आंखें नाच उठीं। कुरुओं की महादेवी द्रोण को जिस प्रकार वशवर्ती कर सकती है, वैसा कोई नहीं कर सकता। कृष्ण एक बार फिर मोहक गोपाल बन गए। द्रौपदी ने उनकी इस परिहास भरी बात का आशय समझने की असफल चेष्टा की और चुप रह गई। कृष्ण ने आवाज धीमी करके कहा, यदि इससे तुम्हें कुछ संतोष मिल सके तो मैं तुम्हें एक भेद की बात बताऊं। भानुमति मेरी छोटी बहन के समान है। मैंने उससे वचन दिया है कि तुम्हारा विवाह दुर्योधन के साथ किसी तरह से नहीं होगा। अब तुम संतुष्ट हो? द्रौपदी क्षण भर के लिए लज्जित हो गई। फिर उसने असहाय भाव से हाथ जोड़कर कहा, आप मुझसे अश्वत्थामा से एक वचन लेने के लिए कहते हैं, जैसे कि मैं किसी कुरु की पत्नी होने जा रही हूँ। आपने भानुमति को वचन दिया है कि दुर्योधन से मेरा विवाह नहीं होगा। वह हंस पड़ी। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती। आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? जब तक मुझ पर तुम्हारा विश्वास बना रहे, तुम जो समझो वही मेरा स्वरूप है। कृष्ण ने उत्तर दिया। क्या मुझे यह अपमान इसलिए सहना पड़ेगा कि आप अपना वचन पूरा कर सकें? द्रौपदी ने पूछा। हाँ, इसके द्वारा तुम मुझसे अनन्य भाव से बंध जाओगी। कृष्ण ने कहा। अच्छी बात है।
जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही हो। कुछ और कहना है? द्रौपदी ने पूछा। नहीं, आप तो जादूगर हैं। आपके कहने से कदाचित मैं दुर्योधन से भी विवाह करना स्वीकार कर लूं। यदि तुम्हारे धर्म की वही मांग हो तो मैं तुमसे वैसा ही करने को कह सकता हूँ। कृष्ण ने हंसते हुए कहा। कृष्ण की रहस्यमय बातों से द्रौपदी की आंखें फैल गईं। उसने कहा, आप पहेलियां बुझाने के अतिरिक्त और किसी ढंग से बात नहीं कर सकते गोविंद? मैं स्वयं एक पहेली हूँ, दूसरी पहेली तुम हो। लेकिन अभी पहेलियां सुलझाने का समय नहीं है। क्या मैं शकुनी और अश्वत्थामा को तुम्हारे पास भेज दूं? कृष्ण ने पूछा। यदि आप चाहती हो तो मैं उनसे मिलूंगी, उसने कहा। किंतु पहले मुझे पिता की अनुमति लेने दीजिए। क्या मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकती हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पिताजी को ठेस पहुंचे? द्रौपदी ने पूछा। हाँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे पिता का साथ दूंगा, चाहे उसके लिए अपने प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े।